मात्र 124 रन चौथी पारी में बनाने थे और इंडिया की टीम एक बार फिर से चेज नहीं कर पाई। ये कहानी आज की नहीं है, पिछले 10-12 सालों से ये कहानी रिपीट हो रही है, क्योंकि इंडिया ने पिछले 10-12 सालों में 200 से ऊपर का टोटल सिर्फ 2 बार चेज किया है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। शायद पहले बात होती थी तो मुझे लगता था कि आंकड़े हैं, बन जाते हैं, बट अगर आप सीरियसली देखेंगे, उन मैचेस में जाके देखेंगे कि इंडिया किन किन सिचुएशंस में थी जहां से मैचेस इंडिया को हर हाल में जीतने चाहिए थे और इंडिया ने वो मैचेस हारे हैं। और इसके अपोजिट इंडिया को जब चौथी पारी में डिफेंड करना पड़ा है तो इंग्लैंड ने पिछले 2 साल में 4 बार 350 की चेज मुमकिन करके दिखा दी है इंडिया के खिलाफ। दूसरी टीमों ने भी करके दिखाई है। तो इंडिया के लिए चौथी पारी चाहे बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी मुश्किल बहुत रही है। और अब तो जो 124 के टोटल भी अगर आप चेज नहीं कर पा रहे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना ये चाहूँगा कि जो चेजेस हैं चौथी पारी के, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उस तरह के देखने को आपको नहीं मिलते। रणजी ट्रॉफी में बात होती है, भले ही आप उस क्रिकेट को उतना काउंट करें ना करें, बट उस तरह के चेजेस आपको रणजी ट्रॉफी में भी देखने को नहीं मिलते। तो क्या ये एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है इंडियन क्रिकेट में कि आप चेज में स्ट्रगल कर रहे हैं? ये स्किल की बात है, ये टेम्परामेंट की बात है, किस चीज़ की बात है? स्किल तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि सामने वाली टीमों के पास भी ऐसा नहीं है कि बहुत स्किल है। आपने प्लेयर भी चेंज करके देखे हैं। ये सिर्फ 1 या 2 साल के आंकड़े नहीं हैं। आप 2012-13 से बात कर रहे हैं कि इंडिया की टीम जो है वो स्ट्रगल कर रही है, जिसमें कप्तान बदले हैं, प्लेयर्स बदले हैं, कोचेस बदले हैं। तो मतलब स्ट्रैटेजी भी बदली है, स्किल सेट भी प्लेयर्स का बदला है, डिफरेंट टेम्परामेंट के भी प्लेयर्स आए हैं, फिर भी स्ट्रगल किए हैं। तो ये इंडियन क्रिकेट को सीरियसली सोचने की ज़रूरत है कि इसके पीछे वजह क्या है। दूसरा जो मुझे पर्सनली लगता है कि पिछले 12-14 साल में हमने घर पे जिस तरह के विकेट्स पर क्रिकेट खेली है, वो एक बहुत बड़ा कारण है कि चौथी पारी में चेज कभी आसान हो ही नहीं सकती जब आप इस तरह के विकेट्स पर खेलेंगे। जहां बल्लेबाजी पहले 2 दिन ढंग से नहीं हो पा रही है, उस विकेट पर चौथी पारी में चेज हो जाएगा, ये हमेशा मुश्किल है। ऐसे में टॉस इंपॉर्टेंट हो जाता है और जो टीम टॉस जीतती है उसको हमेशा एडवांटेज रहता है। भला हो जसप्रीत बुमराह का, जिन्होंने पहली पारी में 5 विकेट निकाल के इंडिया के लिए थोड़ा मैच बना दिया था, वहाँ से इंडिया की टीम को जीतना चाहिए था, लेकिन उसके बाद 124 भी चेज नहीं हुआ। तो इससे ज़्यादा जसप्रीत बुमराह तो कुछ कर नहीं सकते थे। आप स्पिनर्स से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो ज़्यादा विकेट निकालेंगे, बट पहली पारी में तो जसप्रीत बुमराह ने ही आपका काम कर दिया था। अदरवाइज अगर आप जसप्रीत बुमराह के विकेट पहली पारी के हटा दें तो साउथ अफ्रीका की टीम आराम से 250-300 रन बना सकती थी, और अगर वो 250-300 बना देते तो फिर आपके बस की नहीं थी इस मैच में वापसी करना भी। तो इंडिया के लिए पिचेस एक बहुत बड़ी चीज़ है, चाहे वो घर की कंडीशंस में आप रैंक टर्नर पर खेलते हैं या आप बाहर जाके, स्पेशली साउथ अफ्रीका में भी आपसे 200 कई बार चेज नहीं हुआ। फिर ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में देखें, इंग्लैंड में आजकल थोड़ा बहुत बल्लेबाजी आसान हो जाती है, बट वहाँ भी आप स्ट्रगल किए थे, वहाँ भी आपसे चेज नहीं हुआ था। इंग्लैंड आपके मुकाबले 350 चेज कर दे रही थी, बट आपसे 200 चेज नहीं हो रहा था। तो मतलब ये जो कहानी है वो इतने ऊपर की नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और इंडियन क्रिकेट चलाने वाले लोगों को इस पर बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा कि ये इंडियन क्रिकेट में बार बार क्यों हो रहा है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि पिच तो एक पहलू हो गया, जो सामने वाली टीमें आके इंडिया को इंडिया में हरा के गई हैं। 2012 में जो इंग्लैंड की टीम आई थी, उनके पास 2 क्वालिटी स्पिनर थे, ग्रीम स्वान और साथ में मोंटी पनेसर, और अच्छी तैयारी के साथ दोनों स्पिनर आए थे और वहाँ पर इंडिया की टीम को वो ढा के चले गए। उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम आती है, एजाज पटेल और मिचेल सेंटनर, वो भी श्रीलंका खेल के आए थे, अच्छी तैयारी करके आए थे, उन्होंने इंडिया को मैट पे लिटा दिया, 3-0 कर दिया। अब ये जो टीम आई है ये भी तैयारी करके आई है और इनके पास भी केशव महाराज और हामर के रूप में 2 स्पिनर मौजूद हैं। तो 2 अच्छे स्पिनर्स हैं और इंडियन टीम के सामने हमेशा ये होता है कि कोई अननोन स्पिनर आ जाए जिसको ज़्यादा नहीं खेला हो, तो इंडियन बैट्समैन हमेशा स्ट्रगल करते हैं, और वही चीज़ जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिली है। मतलब यह है कि आप अपनी पिछली गलतियों से नहीं सीख रहे हैं। कप्तान बदलते गए हैं, कोच बदलते गए हैं, प्लेयर बदलते गए हैं। एक चीज़ आपने कॉमन देखी है कि सामने वाली टीमें जब बेटर तैयारी के साथ आई हैं, बेटर स्पिनर्स के साथ आई हैं और आपने उनको रैंक टर्नर दिया है, तो फिर आपको मैचेस हारने पड़े हैं। कुछ सीरीज़ ऐसी रहीं जहां पर टीमें पहला मैच जीत गई, फिर इंडियन टीम ने वापसी कर ली, वो भी कुछ एग्जांपल्स हैं। बट ओवरऑल आपने क्या अचीव किया है इस तरह की विकेट्स पर क्रिकेट खेल के? इस तरह की विकेट्स पर खेल के आपने मैचेस तो हारे ही हैं, क्रूशल सीरीजेस तो हारी हैं, साथ में जो आपकी बैटिंग की गोल्डन जनरेशन थी, विराट कोहली हो, अजिंक्य रहाणे हो, चेतेश्वर पुजारा हो, इनमें से किसी ने 10,000 रन नहीं बनाए। अगर आप बेटर विकेट्स पर खेले होते
तो शायद ये तीन के तीनों उस लीग के प्लेयर थे जो 10,000 से ज़्यादा रन बनाते हैं। कोई 12,000 भी बना सकता था, उससे आगे भी जा सकता था। तो वो उस मामले में भी आपकी क्रिकेट ओवरऑल इफेक्ट हो रही है कि टेस्ट मैचेस में अभी भी हम बहुत हद तक कंडीशंस डिपेंडेंट टीम है और कंडीशंस हम अपने लिए खुद ही खराब बनाते हैं। अगर आज के टाइम में इंडिया की टीम अच्छे स्पोर्टिंग विकेट पर खेले तो इंडिया के पास वो ऑलराउंड टीम है जो किसी भी टीम को किसी भी कंडीशंस में हरा सकती है। आपके पास अच्छी फास्ट बॉलिंग है, अच्छी बैटिंग है, अच्छे स्पिनर है, बट आप फिर क्यों बार बार जानबूझ के जाके स्पिनर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? आपने इंग्लैंड के साथ जो 2024 की सीरीज खेली थी वहां पर अच्छे विकेट्स थे, फास्ट बॉलर को भी मदद थी, स्पिनर्स को भी मदद थी, बैटिंग भी अच्छी हो रही थी। वो रैंक टर्नर्स पर आपने नहीं खेली, आपके बड़े बड़े प्लेयर मौजूद नहीं थे, आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी आपने वो सीरीज जीत के दिखाई। कैसे जीती? कि आपने ये दिखाया कि हमारे प्लेयर्स में दम है, टैलेंट है, पोटेंशियल है, एबिलिटी है, बशर्ते उनको मौका सही दिया जाए। जब आप इस तरह के विकेट पर एक यंग टीम को डाल देते हैं तो जो लैक ऑफ एक्सपीरियंस है वो भी कहीं ना कहीं एक्सपोज हो ही जाता है कि आपकी टीम में उतना एक्सपीरियंस नहीं है। बांग्लादेश में आपको एक मैच याद होगा, कुछ इसी तरह का फंस गया था, 140 का टोटल था, श्रेयस अय्यर और आर अश्विन ने उस मैच को किस तरह से जिताया था। तो कई बार वो एक्सपीरियंस मैटर करता है। और ये जो तीनों सीरीज में बात कर रहा हूं, चाहे वो इंग्लैंड की सीरीज थी तो सचिन तेंदुलकर और बाकी प्लेयर जब खेल रहे थे वहां पर उन सबका करियर का ढलान था। आप न्यूजीलैंड वाली सीरीज हारे तो रोहित विराट का एक तरह से आप कह सकते हैं कि ढलान था। और अभी ये जो सीरीज शुरू हो रही है तो यहां पर आपके पास एकदम यंग प्लेयर हैं जो उतना अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पाए। अभी तक तो सारा ब्लेम रोहित विराट के ऊपर चला गया पिछली सीरीज में कि उन दोनों ने रन नहीं बनाए, इसलिए आप पिछली सीरीज घर पर 3-0 से हार गए। अब तो सब कुछ कोच और कप्तान के हिसाब से हो रहा है, फिर टीम क्यों स्ट्रगल कर रही है? कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेटजी पर रीथिंक करना पड़ेगा। और स्पेशली मैं गौतम गंभीर की जो स्ट्रेटजी है टेस्ट क्रिकेट को चलाने की, कि आपको हर जगह फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी आज के टाइम में ज़रूरी है T20 के फॉर्मेट में। आपको टेस्ट क्रिकेट अभी भी स्टेबिलिटी मांगता है। जो इस गेम की एसेंस है, इस गेम की आत्मा है, जो कोर है, वो आपको मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। 150 सालों से चल रहा है ये खेल, तो कुछ चीज़ें आप वैसी की वैसी ही रहने दीजिए। हर चीज़ को आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न हो रही है क्रिकेट, मैं भी समझ रहा हूँ उस चीज़ को, लेकिन क्रिकेट का जो कोर है, बेसिक है कि प्लेयर चाहता है कि उसको क्लैरिटी हो उसके रोल के बारे में, उसको पता हो कि उसकी बल्लेबाजी कब आएगी, तो उन कंडीशंस में हमेशा प्लेयर बेटर परफॉर्मेंस कर सकता है, रादर देन कि कभी भी आ सकती है, कभी भी मौका मिल सकता है, हर सिचुएशन के लिए तैयार रहो। कहने में बड़ा आसान लगता है कि ये बैट्समैन यहाँ भी खेल सकता है, वहाँ भी खेल सकता है, बट ये गेम पूरा दिमाग का है कि आपके माइंड में चीज़ें किस तरह से चलती हैं। और आप अगर दुनिया की बड़ी टीमें उठा के देखेंगे, जिन टीमों ने वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेट किया है, आप ग्रेट ऑस्ट्रेलियन टीम की बात करें, वेस्ट इंडीज़ की पुरानी टीम की बात करें जिन्होंने 70 के दशक में डोमिनेट किया, हर बैट्समैन को, हर बॉलर को, हर स्पिनर को उसका रोल पता था कि कौन कहां पर कैसे खेल रहा है, कब बल्लेबाजी करेगा, कब गेंदबाजी करेगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी मॉडर्न डे क्रिकेट में T20 में शायद हो सकता है कि उतना चलती है, बट जो क्रिकेट की प्योर फॉर्म है, प्योरेस्ट फॉर्म है, वहां पर आपको अभी भी गेम के बेसिक्स फॉलो करने पड़ेंगे। गौतम गंभीर जब से कोच बने हैं, आप ये चीज़ लगातार देख रहे हैं कि जोर उस चीज़ पर ज़्यादा है कि फ्लेक्सिबिलिटी हो, हर कोई हर काम कर ले, आपके पास ऑलराउंडर भी 50 हो जाएं और आपकी टीम हर मैच में भी चेंज होती रहे। जहां 4 स्पिनर चाहिए आप वहां भी खिला लें, जहां नहीं चाहिए वहां भी ना खिलाएं। तो ये सब चीज़ें जो आपको टीम में इंस्टेबिलिटी लेके आने वाली चीज़ें हैं, इस टीम को टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपको करुण नायर को इन्होंने इंग्लैंड में खिलाया, उनको 3 टेस्ट मैच खिलाने के बाद आपने बाहर बिठा दिया। उसके बाद आपने साई सुदर्शन को खिलाया, आपने कुछ टेस्ट मैच खिलाने के बाद उनको भी बाहर बिठा दिया। अब आपने वाशिंगटन सुंदर को खिलाया। कई बार क्या होता है कि प्लेयर जो आप लेके आते हैं और उसमें अगर दम है तो उसको मौका भी उस तरह से देना पड़ता है, आपको वो स्टेबिलिटी देनी पड़ती है, उस प्लेयर को बैक करना पड़ता है। ये जो थोड़े थोड़े से चांसेस, हिट एंड रन ट्रायल आप कह लीजिए एक तरह से प्लेयर्स के साथ चल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आप कहेंगे कि टीम अभी तक वो सेटल डाउन नहीं हो पाई है। जो चॉपिंग चेंजेस लगातार टीम में होते रह रहे हैं, और अच्छी टीम बनाने के लिए आपको स्टेबिलिटी हमेशा लेके आनी पड़ेगी, जो फिर लगातार आपके लिए कंसिस्टेंट बेसिस पर आगे जाके मैचेस जीत सके। और दूसरी चीज कि आप टीम कोई भी खिलाएं, आपको उसको अच्छा स्पोर्टिंग विकेट देना ही पड़ेगा। ये खराब विकेट देने की गलती राहुल द्रविड़ ने भी वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में की थी। उसके बाद इंडिया के लिए जितनी कोचिंग उन्होंने की, इंडिया ने अच्छे स्पोर्टिंग विकेट पर ही क्रिकेट खेली है। तो गौतम गंभीर को भी ये सबक सीखने की जरूरत है। न्यूजीलैंड वाली सीरीज में ही उनकी तरफ से इंसिस्ट किया गया था कि लास्ट के 2 मैचेस में इंडिया रैंक टर्नर पर खेले,
वहाँ भी आपने रैंक टर्नर्स खेल के नतीजा देख लिया, यहाँ पर भी आपने इस तरह का विकेट बनवा के नतीजा देख लिया है। तो अभी भी मुझे लगता है कि सबक सीखें और अच्छे स्पोर्टिंग विकेट पर खेलें तो इंडिया के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन ऑलराउंड टीम है और ये किसी भी टीम को अभी भी हरा सकती है। प्लेयर्स को आप इस टीम में हार के लिए ब्लेम कर ही नहीं सकते। कहने के लिए लोग पता कहेंगे कि यार खेलना तो प्लेयर को है, कोच तो जाके खेलता नहीं है। प्लेयर जब तक श्योरिटी नहीं होगी, स्टेबिलिटी नहीं होगी, प्लेयर से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आना उतना आसान कभी नहीं होता है। प्लस विकेट जब आप जिस तरह के देंगे, जिस तरह की कंडीशंस देंगे, ऐसे में टॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही इंडिया टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ले तो इंडिया इस मैच को आसानी से जीत लेगी। तो आपके टॉस को, एडवांटेज को भी नलिफाई करना पड़ेगा, तभी आपको बेटर क्रिकेट और इंडिया की जीत देखने को मिलेगी। तो मुझे तो पर्सनली यही लगता है कि इंडिया को जो ओवरऑल अपनी अप्रोच फॉर टेस्ट क्रिकेट है, कम से कम घर में, वो बदलनी पड़ेगी। ओवरसीज की कहानी तो जब होगी तब हम उसके बारे में बात करेंगे। आप लोग को क्या लगता है कमेंट करके बताइए कि इंडिया के हार की असली वजह क्या है। क्या वो इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं या इंडिया की स्ट्रैटेजी, या इंडिया जिस तरह से चौथी पारी में चोक कर जाती है उसके पीछे एक सिस्टमैटिक फेलियर है, इंडिया की टीम स्किल लैक करती है, प्लेयर्स वो टेम्परामेंट लैक करते हैं, या फिर ओवरऑल इस वक्त इंडियन क्रिकेट जिस तरह से चल रही है वो एक बहुत बड़ा कारण है। आप लोग कमेंट करके बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।